Hope so you all are fine. Okay. My name is Ms. Hira. I am your teacher of computer subject. Today we discuss about the chapter number 1. Your book is Computer Whiz. Computer Whiz. Open your books. Chapter number 1. Reviewing of computers. Reviewing computers. First of all, हमारे माइंड में आता है we are studying computer subject. The word computer comes from compute. The word computer comes from compute, which means to calculate. So computer का मतलब क्या होता है? Compute का mean क्या होता है? Calculate. A computer is an electronic machine which can receive data, respond to specific set of instructions and execute a program. It's mean that जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क करते हैं, हम डेटा देते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, मीन चलाता है, प्रोसेस करता है और हमें क्या करता है? रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. A computer is extremely fast. It can carry out hundreds of instructions in a minute. कंप्यूटर एक ही मिनट के अंदर hundreds of instructions को क्या करता है? कैलकुलेट करता है. A computer is very accurate. कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक देता है. It does not make mistake. ये बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करता. It follow instructions and only does what it told. जो हम कहते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, वही इंस्ट्रक्शंस क्या करता है? कंप्यूटर पे डन करता है. It can work continuously without stopping. जितना मर्जी हम उसको डे एंड नाइट वर्क कर लें, जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस दे दें, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दें, वो सारा रिकॉर्ड आपको विद इन 1 मिनट के अंदर जितना आप जल्दी वर्क प्रोसेस करेंगे, आपको रिजल्ट्स क्या होगा? प्रोवाइड करेगा. इन दिस चैप्टर पेज नंबर 2 एक्टिविटी हियर, हाउ हैव कंप्यूटर बेनिफिटेड यू. कंप्यूटर आपको कैसे बेनिफिट देता है? ठीक है, आप सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आपको पता है आप कुछ भी गेम्स प्ले करते हैं या कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कंप्यूटर आपको किस तरह बेनिफिट्स देता है. By using computers, we can get information about anything around the world. यानी आप इंटरनेट के जरिए जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो, आप किसी भी कंट्री की इंफॉर्मेशन आप सर्च आउट कर सकते हो, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन सर्च आउट कर सकते हो. जैसे आपको पता है कि आपके स्कूल में जूम ऐप के जरिए लेक्चर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, गैरिजन की वेबसाइट है garrison.education.pk, तो आप उसके अंदर कोई भी लेक्चर्स फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए आप विद इन 1 सेकेंड के अंदर अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको हर क्लास के नोट्स, सिलेबस सब कुछ अवेलेबल होता है. We can perform different tasks quickly and easily. आप हर काम को easily डन कर सकते हो. If you are playing a game, if you sing like a music, if you like a different thing, you can do quickly and very easily. In this chapter, first we discuss about the meaning of computers. What is computer? Computer word from compute, which means calculate. ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर हमें किस तरह बेनिफिट देता है. बाय यूजिंग कंप्यूटर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हम कहीं भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क क्विकली एंड वेरी इजीली. ओके, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स. Discuss about the kinds of computers. One is mainframe computers, second is mini computers, third is microcomputers, fourth is supercomputer. So in this chapter we learn about four kinds of computer. In this chapter we learn 4 kinds of computer. One is mainframe computer, second is mini computer, third is microcomputer and the fourth is supercomputer. फर्स्ट टाइप हमारी क्या
बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल गिवन है आपकी बुक पे भी। विच लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज, इसके अंदर आप जितना चाहे डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट दे आर बल्कि एंड एक्सपेंसिव, बट ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स कैन यूज देम एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक ही टाइम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज मेन फ्रेम्स। जो आपके बैंक्स हैं और बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और तो उसमें कौन से आपके यूज होते हैं कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सेकेंड काइंड है हमारी मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स। A mini computer is smaller and less powerful than mainframe. Mini computer क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, but less powerful than a mainframe computer. यानी mainframe computer से क्या होते हैं, mini computer less powerful होते हैं। It's few users at time. इसके अंदर बहुत कम users यूज कर सकते हैं। और मेन फ्रेम में क्या होता है, मेन फ्रेम में many people use mainframes computer at a time. Mini computer are used to medium size companies. जो बहुत छोटे साइज की कंपनीज होती हैं उसमें क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स। Micro computers are the smallest and cheapest computers. Micro computers are the smallest and cheapest computers. They are the computers. ये वो computers होते हैं that we see in homes. जैसे आपके घरों में अभी भी आप Zoom ऐप के जरिए लेक्चर दे रहे हैं, लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप्स। माइक्रो कंप्यूटर्स एंड ऑफिसेस, जिस तरह आपके बाबा के ऑफिस में कोई कंप्यूटर्स पड़े हैं, वो सारे कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। लाइक आपके स्कूल की लैब में जो कंप्यूटर्स पड़े हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो भी आप कंप्यूटर अपने घरों में यूज करते हैं वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर्स आप घरों में यूज कर रहे हैं, लाइक ऑफिसेज में यूज हो रहे हैं, वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वी डिस्कस द फोर्थ काइंड ऑफ द कंप्यूटर्स। वन लास्ट इज सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर are state of the art which highest processing speed. इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा तेज होती है इन सब कंप्यूटर से। मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एक ही टाइम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। Each with the own CPU, अपने अपने CPU के साथ। सुपर कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम। एक सिंगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एट अ टाइम। एक ही टाइम के अंदर विद इन 1 सेकंड में आपके प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बिकॉज दे आर फास्टर देन मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। ओके, supercomputer work on the single problem at time, unlike mainframe which can support many problems and users at a time. ऐसा आपको बताया कि mainframe computers में भी एक ही टाइम के अंदर many people work कर सकते हैं, but super computer क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा fastest computer होते हैं, यानी इसके अंदर आप 100,000 people work कर सकते हैं। Super computer are the most expensive computers. सबसे ज़्यादा expensive होते हैं। किन से expensive होते हैं, mainframe से, mini से, micro से। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, फोरकास्टिंग द वेदर एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च। यानी कि ये ज्यादा किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कौन यूज करता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, फोरकास्ट द वेदर, जैसे वेदर आपको बता देते हैं 1 डे बिफोर या 2 डेज बिफोर बता देते हैं क्या रेनी वेदर है, सनी वेदर है, तो ये आपको बताते हैं, किसके जरिए बताते हैं, सुपर कंप्यूटर्स के जरिए। एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च, और जो भी हमारी न्यूक्लियर पावर रिसर्च होती है वो सारी भी इस सुपर कंप्यूटर्स के जरिए होती है।
लेबोरेटरीज हैं बड़ी बड़ी हमारी पूरी दुनिया में, वो वहाँ पे कौन से कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर वेरी फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, एंड द फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर्स। इसमें देखा आपने, when a product has the newest and the most advanced feature, it is called state of art. Because आपकी बुक का नाम क्या है? कंप्यूटर विज। तो विज देखें, विज क्वेश्चन कर रहे हैं इससे सुपर कंप्यूटर से। When a product has the newest and the most advanced feature, it is called the state of art. यानी जो भी चीज आपकी सबसे ज्यादा तेज होती है, वर्कआउट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर, स्टेट ऑफ आर्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड। वन इज एनालॉग कंप्यूटर्स, सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू थ्री थिंग्स। वन इज एनालॉग, सेकंड वन इज डिजिटल, एंड द थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। टुडे वी डिस्कस फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर्स। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर्स? ये आपके सामने पिक्चर शो है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। इसकी स्पीड क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन द सेकंड। जैसे आपकी कुछ मैथ्स की इक्वेशंस होती हैं जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, डिफिकल्ट होती हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के जरिए। दे हैव लिमिटेड मेमोरी। इनकी मेमोरी क्या होती है? बहुत कम होती है। एंड परफॉर्म ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। बस कुछ ही कैलकुलेशंस को क्या करते हैं? डन कर सकते हैं। आउटपुट फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर्स कैन नॉट बी रीड विद ग्रेट प्रिसीजन। आउटपुट आपकी रीड नहीं होती एंड ग्रेट प्रिसीजन के जरिए। एनालॉग कंप्यूटर्स आपके सामने ये शो है। द स्पीड मीटर यूज इन कार्स। जैसे आपकी कार के अंदर जो स्पीड होती है, ठीक है, कार की स्पीड फास्ट भी होती है, स्लो भी करते हैं हम लोग। कार की जो स्पीड है, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है आपकी, एंड गैस मीटर्स इन होम्स आर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग मीटर। आप सब लोगों ने देखे होंगे ना मीटर्स, कार की जो स्पीड होती है उसमें जो भी मीटर्स यूज होते हैं वो सारे कौन से हैं? एनालॉग मीटर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्पीड मीटर्स यूज इन कार्स, speed meters used in cars, and electricity and gas meters in homes are the examples of analog computer. Are the examples of analog computers. Second हमारी क्या है? क्लासिफाइड किया हमने कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स। Digital computers produce results that can be read with the greater precision. बहुत हाई प्रिसीजन में यूज होता है, बट आर स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर। बट ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? स्लो होते हैं। किससे? एनालॉग कंप्यूटर से। डिजिटल कंप्यूटर किससे स्लो होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर से। दे आर इजी टू प्रोग्राम। इसको हम इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पर्सनल कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर। जितने भी जैसे आपके घरों में कंप्यूटर्स यूज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, जो आपके घरों में यूज होते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द क्लासिफाइड इनटू हाइब्रिड कंप्यूटर। First, I will tell you hybrid computers is the combination of analog and digital computer. Hybrid computers is the combinations of analog and digital computers. Hybrid computers are computers that have the features of both analog and digital computer. यानी इन computers के अंदर analog के features भी होते हैं और digital के features भी होते हैं। इस computers में कौन से features होते हैं? Analog के features भी हैं, डिजिटल के लिए। एनालॉग में आपको मैंने एग्जांपल दी थी कार्स की, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर हैं उसके उसमें यूज होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो आपके पर्सनल घरों में यूज होती हैं। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स वेयर दे आर यूज्ड टू ऑटोमेट एंड रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। यानी ये वाले कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज होते हैं? आपके मेडिकल्स में यूज होते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, वेयर दे आर यूज्ड टू ऑटोमेट एंड रिड्यूस द
डाटा प्रोसेसिंग, यानी आप जिस तरह भी डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इस फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में क्या होते हैं, यूज होते हैं। उसके बाद आपके सामने एग्जांपल है पेज नंबर 6 पे। कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर कैन परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशंस। Computer can perform 3 basic operations. One is input, second is processing, and the third one is output. One is okay. Computer perform 3 basic operations. Computer can perform 3 basic operations. One is input, second is processing, third one is आउटपुट। 3 ऑपरेशंस कौन से कंप्यूटर में है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द लास्ट इज आउटपुट। डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशंस। वन इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग एंड द थर्ड वन इज आउटपुट। व्हाट इज आउटपुट? Anything that is given to the computer is called out input. Anything that is given to the computer is called input. जो भी चीज आप कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होती है, आपकी इनपुट। The CPU of the computer work with the data is called processing. यानी जो चीज भी आप कंप्यूटर पे प्रोसेस कर रहे हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल शो करूंगी कि आपने किस तरह प्रोसेस किया और आपके सामने रिजल्ट आ गया। ठीक है, Data has been processed is called output. ये आपके सामने विस शो हो रहा है। अब देखें विस क्या कहता है, आपकी बुक में जो विस बना हुआ है वो देखें क्या कह रहा है बार बार। I entered a web address into the computer. मैंने वेब एड्रेस क्या है कंप्यूटर में ऐड किया। This is input. अच्छा, अगर आपने गैरिसन की वेबसाइट को ओपन करना है तो आप कौन सा वेब एड्रेस देंगे? गैरिसन की वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल ओपन करेंगे और उसके अंदर जो वेब एड्रेस देंगे वो होगा garrison.education.com। कौन सा वेब एड्रेस देंगे? जैसे विस ने दिया अपना ही yahoo.com, लेकिन अगर आप स्टूडेंट गैरिसन के हैं तो आप कौन सा वेब एड्रेस देंगे? garrison.education.com। उसके बाद देखिए विस क्या कह रहे हैं, The computer is connecting me। जब भी आपने कंप्यूटर में एड्रेस देना है, विस ने अगर एड्रेस दिया है तो आपके सामने बुक पे शो है। अगर आपने कोई एड्रेस देना है वेब का तो आप किस तरह दोगे? जैसे विस कह रहे हैं I enter a web address into the computer। मैंने वेब एड्रेस कंप्यूटर में ऐड किया है। This is input। This is input। और अगर आपने अब कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में यूज करना है और वेब एड्रेस देना है, गैरिसन की वेबसाइट ओपन करनी है तो आप क्या एड्रेस देंगे? garrison.education.com। ये आपका क्या है? वेब एड्रेस है। अगर आपने गैरिसन की वेबसाइट को ओपन करना है, सो दिस इज इनपुट। दिस इज इनपुट। नेक्स्ट वी डिस्कस द कंप्यूटर इज कनेक्टिंग मी। Yes beta, you can ask the question. Ma'am, please repeat this line. Okay. First of all, we discuss about the 3 operations. First of all, we discuss about the 3 operations. One is input, second is processing, and third is output. 3 operations is input, processing, and the third is output. Okay. I entered a web। देखिए विज आपकी बुक में क्या कह रहे हैं? I entered a web address into the computer। मैंने कंप्यूटर में वेब एड्रेस को ऐड किया। This is input। This is input। The computer is connecting me to the web। जब कंप्यूटर हमारे उस एड्रेस को पुट कर लेगा तो this is processing। This is processing। जैसे हमने गैरिसन का वेब एड्रेस दिया garrison.education.com, तो हमने जब इनपुट दे दी फिर कंप्यूटर ने उसको क्या किया? प्रोसेस किया।
see the web page on the monitor. जैसे ही मैंने प्रोसेस किया फौरन मेरी स्क्रीन पे शो हो गया रिजल्ट. दिस इज आउटपुट. दिस इज आउटपुट. ठीक है. इन दिस यूनिट वी डिस्कस अबाउट द 3 operations. One is input, second is processing and the third one is output. अब मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जाम्पल्स शो कर रही हूँ. आपकी बुक में है पेज नंबर 7. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. जैसे अगर हमारे पास कोई से भी नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए थ्री ऑपरेशंस है हमारे पास. जैसे हमें पता होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. बेसिकली दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि आप मैथ्स में यूज करते हैं. सपोज अगर आपके पास कोई सा भी नंबर है, सपोज हमने किया है कि 3 और 4 हमारे पास कोई भी नंबर है. अब हमने उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है. सपोज हमने उसको ऐड करना है. ठीक है. प्लस इज द प्रोसेसिंग सिंबल. देन हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 + 4 = 7. दिस इज कॉल्ड आउटपुट. 3 and 4 is input, plus is the processing symbol and then 7 is the output. Same इस तरह आप different examples को डन कर सकते हैं with using the arithmetic operators minus, multiply and divide. उसके बाद आपकी बुक में given है with the write the opposites of the following words. Words with. देखिए आपकी बुक में given है words with. जैसे आपको opposite दिया है multiple, single, multiple, single, sport, oppose, sport, oppose, expensive, cheap, expensive, cheap, newest, oldest, newest, oldest. उसके बाद है ड्रॉ द लाइंस टू मैच द फॉलोइंग देयर मीनिंग्स. अब आपने इनके मीनिंग्स बताने हैं क्लासीफाई के, सॉल्व के एंड ऑटोमेट के. क्लासीफाई, सॉल्व, ऑटोमेट. क्लासीफाई का मतलब क्या है, अरेंज थिंग्स इन द ग्रुप्स. आपने चीजों को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में. दिस इज मीन क्लासीफाई. सॉल्व, फाइंड अ सोल्यूशन. जब आपने किसी भी चीज को सॉल्व कर दिया है, आपको सोल्यूशन मिल गया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सॉल्व. ऑटोमेट. ऑटोमेट का मीनिंग क्या है, यूज अ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल. यूज अ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल. ठीक है, ये आपके इसमें मीनिंग्स है. उसके बाद है आपने पढ़ा था इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. Devices that help us to enter data and programs into the computer is called input devices. वो devices जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो हमारी कौन सी devices होती हैं, input devices होती हैं. कौन सी devices होती हैं, input devices होती हैं. Devices that present process data are called output devices. वो devices जिनके जरिए हमें डाटा शो होता है हमारी स्क्रीन पे, वो devices कौन सी होती हैं, output devices होती हैं. अब आपके सामने इन्होंने एग्जांपल दिए. लेबल द पिक्चर्स बिलो द स्टेट व्हाट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस दे आर. वन इज, देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, कौन सी डिवाइस गिवन है, कीबोर्ड. कौन सी डिवाइस गिवन है, कीबोर्ड. सो कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कौन सी डिवाइस शो है, स्पीकर. जिससे आप लोग कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी आवाज को सुनते हैं. This is a output device. Next, mouse. Next device is mouse, जिसके जरिए आप कुछ भी क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं डाटा को. ठीक है, एरो के जरिए. This is input device. This is input device. फोर्थ हमारे पास क्या है, स्कैनर, जिससे हम चीजों को स्कैन करते हैं, कोई भी पिक्चर्स को. ठीक है, दिस इज इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज ग्राफिक्स टैबलेट्स, जो आपके घरों में हैं, आपके लोगों के पास हैं टैबलेट्स वगैरह. दिस इज इनपुट डिवाइस.
नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटर, जिसके जरिए आपके पेज प्रिंट होते हैं, ठीक है। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है एक्सप्लोर विद विज। एक्सप्लोर विद विज, अब इसमें आपको कहा है सोल्व द क्लोज एंड राइट द आंसर। अब आप बताएं डिस्प्ले आउटपुट, जब भी आपको स्क्रीन पे कुछ शो होता है, डिस्प्ले होता है, तो वो क्या होता है, मॉनिटर के जरिए डिस्प्ले होता है। प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपको पता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जो भी कुछ भी प्रोसेस होता है वो किसके जरिए प्रोसेस होता है, सीपीयू के जरिए। किसके जरिए, सीपीयू के जरिए। नेक्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, जो आपके घरों में यूज होते हैं। पावरफुल बट बुल्की मेन फ्रेम्स, कौन से होते हैं, मेन फ्रेम्स। इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। अब आपके सामने ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ये आपने बाकी सारी रीडिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी गिवन है विज क्विज, क्या, और ये आपको हम इसके जो नोट्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के, वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप उसको नोटबुक पे राइट भी करें और उसको लर्न भी करें। योर होमवर्क इज learn activity of page number 2, 7, 8, 9 plus quiz quiz of chapter number 1. Learn activity of page number 2, 7, 8, 9 plus quiz quiz of chapter number 1. Is there any question? Yes. कौन सी प्लेस, पेज नंबर 9। डिस्प्ले आउटपुट मॉनिटर, यानी जो भी चीज हम लोग शो करते हैं, बेटा ये आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएंगे सारे नोट्स, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड? क्लियर है आपको टॉपिक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ओके, लर्न एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 2, 7, 8 प्लस लर्न एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 2, 7, 8, 9 प्लस विज क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 1। टॉपिक सारा, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह।